वो है पगड़ी। मतलब के जो स्टिचेस आता है उसमें सारे लोगों को दिक्कत आता है, जो नए नए सीखते हैं डिजाइनिंग वगैरह, उसमें जो दिक्कत आता है। और फिनिशिंग के हिसाब से देखे तो जो बेहतर बननी चाहिए वो काफी मेहनत के बाद भी नहीं बनती है। तो मैं इजी में इजी मेथड से आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो ये स्कैन फाइल है, इसमें बहुत सारी पगड़ी अलग अलग टाइप की और अलग अलग शेप की है। चलो तो मैं अब दिखाने जा रहा हूँ एक सिंपल सा पगड़ी। ये वाली पगड़ी है, समझ लीजिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये पगड़ी मुझे बनाना है। तो मैं सबसे पहले इसका मैं सेंटर लूंगा। सेंटर कोई भी चीज हो, सेंटर के अलावा बनानी नहीं चाहिए, ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब भी अच्छा लगता है जब वो हाफ हाफ बना हो, तब भी अच्छा लगता है वो अच्छा हो। इसका सेंटर जैसे ये है, समझ लीजिए। इसमें देखो, हम बनाएंगे जो भी डिजाइन, तो एक ग्रीन से 50% ही बनाएंगे, आधा वाला हिस्सा ही बनाएंगे। इसमें भी ये पगड़ी है तो उसमें भी हम वही ध्यान रखेंगे, आधा बनाकर आधा पलटी लगा देंगे, बाद में पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ से मैंने एक लाइन खींचा है, उसको मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको मैक कर लेता हूँ, मैक प्रॉपर्टी करंट। अब मुझे एक वेक्टर लाइन ड्रॉ करना है। कहाँ से? यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया वेक्टर लाइन। इसका मैं बेहतरीन फिनिशिंग बनाकर उसका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, नीचे वाला हिस्सा। ऐसे कोई भी पकड़ी हो, लेफ्ट और राइट दोनों साइड उसकी सेम दिखनी चाहिए और बननी चाहिए, तब भी जाकर मशीन में फिनिशिंग आता है। देखो, ऊपर से थोड़ी हाइट कम है, मैं यहाँ से ही पता लगा सकता हूँ। बाद में क्या है, बनने के बाद आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो भी मेहनत है आप उसी वेक्टर में कर लीजिए, ताकि आगे जाकर आपका टाइम भी बच सकता है। और ये बन गया आधा हिस्सा। आधा हिस्सा को मैं ग्रुप करके कंट्रोल डी करके 7 दबाकर पलटी, मिरर मतलब यहाँ से यहाँ रेफरेंस लाइन खींचा है मैंने, देखो पलटी हो गया। अब जो भी मैं बनाऊंगा, यही गैप में बनाऊंगा, जो दो लाइन के बीच में गैप है उसमें मैं पगड़ी ड्राइंग करूंगा। तो कैसे बनाना वो देख लीजिए। दोनों पॉइंट को मैं मिला दूंगा ताकि फिनिशिंग बढ़िया आ सके। ऐसे राउंड कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट जूम कर लूंगा, परफेक्ट जितना चाहिए। अब इनपुट ए लेना है। इनपुट ए लिए, उसमें मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, एकदम पगड़ी की नीचे की ओर से, यहाँ से यहाँ तक रखा। प्रोसेस कर्सर है जो मैंने बंद कर दिया। पहला पॉइंट रख दिया,
राइट लेफ्ट से। अब देखो यहाँ से जो भी पॉइंट आप गिरा रहे हैं वो आराम से बनाने का है। जल्दबाजी में फटाफट पूरी करने में आप ज्यादा पॉइंट गैप में रखेंगे तो क्या उसका फिनिशिंग बिगड़ सकता है, इसीलिए जितना हो सके उतना नजदीक पॉइंट रखेंगे। आराम से बनाने का है ऐसे। आपको ये पगड़ी बनने के बाद रिशेप नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं जो बना रहे हैं पगड़ी, वो क्या करते हैं बनाने के बाद रिशेप करते हैं, पहले फटाफट बना लेते हैं। तो जितना टाइम वो ड्राइंग में नहीं बिगड़ता उतना टाइम तो रिशेप में बिगड़ता है, तो उसमें वही दिक्कत रहता है। और फिनिशिंग तो जब स्पेसिंग बढ़ाओगे आप, पगड़ी का स्पेसिंग रहता है 90 से लेकर 0.90 से लेकर 1.0 तक। जब आप स्पेसिंग बढ़ाओगे ना तब उसका फिनिशिंग बिखर जाएगा। देखो ये पगड़ी बन गया है, उसका मैं रेड कलर दे देता हूँ। उसमें अब रिशेप की कोई जरूरत नहीं है। और जो वेक्टर वगैरह है मैं लॉक लगाकर इसको सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। कंप्लीट पगड़ी बन गया। अब उसके अंदर मुझे साटिन फिल करना है, तो मैं इनपुट ऐसे ही करूंगा, ऐसे 2 पॉइंट रख दिया। पगड़ी के अंदर जो भी साटिन आता है वो कंप्लीटली आधी पगड़ी है वो ढक जानी चाहिए, उसके ओवरलैपिंग के हिसाब से ही बनाना है ऐसे। ये बनने के बाद अगर आप एक इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, पकड़ी ऊपर लाना चाहते हैं तो पकड़ी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। अब देखो ये राउंड पकड़ी बनाना। तो राउंड पकड़ी बनाना, इसके पहले हम राउंड बना लेंगे यहाँ से। यहाँ करेंगे कंट्रोल डी करके। राउंड पकड़ी में बहुत सारे लोग क्या है मिस्टेक कर बैठे हैं। पकड़ी की साइज सिलेक्शन, अंदर का जो वॉल है जो है उससे थोड़ा बड़ा रखना है, तब जाकर वो कंप्लीट उस हिसाब से बनेगा। और बाहर की जो फेस है वो थोड़ा छोटा रखना है ऐसे, जो है उससे थोड़ा छोटा। घड़ी का रूल्स है, बनने के बाद वो ऑटोमेटिक थोड़ी सी बड़ी बनती है। अब देखो ये पकड़ी में सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ एक क्लिक कर दी, यहाँ क्लिक कर दी, सेंटर हो गया। इनपुट ए लूंगा, स्टार्ट कहाँ से करूंगा, यहाँ से, यहाँ से लेकर दूसरा पॉइंट रखूंगा एग्जैक्ट इधर। अब मुझे याद रखना है मैंने जो पहले 2 पॉइंट गिराए है वो चौरस है, ये और एक ये, उसके ऊपर ही दूसरा चौरस पॉइंट गिराना है जब लास्ट वाला रहेगा स्टिच, तो उसके ऊपर ही गिराना है। अब मैं बनाते जा रहा हूँ आगे, अब देख लीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है इसमें, नजदीक पॉइंट रखो, बाद में कोई फिनिशिंग बिगड़ने की दिक्कत ही नहीं रहेगा ऐसे। सब जगह राइट क्लिक ही करना है। एक ध्यान रखना है अंदर वाला फेस है जो हमने अंदर ड्राइंग किया है उसमें एंगल टच करवाना है सिर्फ, बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। जैसे कि ऐसे टच करवा के आगे निकल जाओ। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था एक ए और एक ए, उसके ऊपर ही लास्ट रखेंगे ऐसे, फर्स्ट दो के ऊपर लास्ट दो। और राउंड पगड़ी बनने के बाद तुरंत आप एंटर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है स्टार्ट और एक एंड पॉइंट आता है, दिखाता हूँ, वो बिखर जाता है। और वो बिखरना नहीं चाहिए, इसीलिए हम स्पेस बार यूज करेंगे कीबोर्ड में। लगा दिया, इसमें देख लीजिए।
ये जो स्टार्ट और एंड है वो यही है, वो एक साथ होना चाहिए। यदि आप एंटर लगाओगे तो अलग हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ स्टार्ट है और यहाँ एंड हो गया। याद रखना है मित्रों, घड़ी बनने के बाद एंटर नहीं लगाना है। पकड़ी का स्पेसिंग में एक का करूंगा ना, फिर भी वो वैसे की वैसे ही रहेगी, कोई फिनिशिंग नहीं बिगड़ेगा। वैसे अब एक पकड़ी वो है एस पकड़ी। उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहता है। सबसे पहले क्या है, जो भी पकड़ी है उसका बाउंड्री लाइन बना लेना चाहिए वेक्टर से। जैसे ये है, एक वेक्टर ले लेता हूँ, यहाँ से आराम से जो भी मैंगो का शेप है उसी मैंगो के शेप के राउंड राउंड और बीच में एग्जैक्टली एक वेक्टर लाइन ड्रॉ करना है। वेक्टर लाइन सॉलिड फिल मत रखना है, यहाँ से राउंड क्लिक रखना है। कंप्लीटली फिनिशिंग आ जाए जब, तब तक रिसेट करें। और उसका दूसरा ऑब्जेक्ट एक यही है, वो हम नहीं बनाते, उसकी कोई जरूरत नहीं लगती है। इसको हम 0.90 रखेंगे। आपको एक का चाहिए, 1 mm का चाहिए पकड़ी की वेट, तो आप 0.90 रखो, 0.80 रखो, तो भी फिनिशिंग आ जाएगा। अगर आप एक का रखोगे तो वो बनने के बाद 1.10 का आएगा, वो कोई काम का नहीं है। जितना पकड़ी पतला रहेगा, जितना छोटा रहेगा, उतना ही लुक बढ़िया आएगा। शिफ्ट ए करके यहाँ से दो हिस्से में पगड़ी बनेगी, एक यहाँ से यहाँ तक का, दूसरा एक यहाँ से यहाँ तक का। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा ऊपर वाला, जो एकदम इजी है, उसमें सबको दिक्कत नहीं आता है, कंप्लीटली बन जाता है ऐसे। वो बनाने के बाद जो दिक्कत वाला है एस वाला, वो मैं दिखाता हूँ। इसमें भी आराम से पॉइंट रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कोई भी पकड़े हुए एक बार बना लिया, बाद में कॉपी करना है सब जगह। जो भी बनाओ कंप्लीटली बनाओ। यहाँ से मैं सब जगह बाहर की बाउंड्री है, मैं राइट क्लिक ही लगाते जा रहा हूँ, उसमें एंगल टच करवाते जाओ अंदर की फेस की ओर। ये हो गया। एक साइड वाला पकड़ी, तो दूसरी साइड वाला है, वो मैं कहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो खास ध्यान में रखना है। शिफ्ट ए करके यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, समझ लीजिए। तो यहाँ से कर दूं, नीचे से यहाँ से करूंगा, ताकि ओवरलैपिंग बराबर से हो सके। एंगल अंदर की ओर और पॉइंट बाहर की ओर रखते जाओ, और कम डिस्टेंस में पॉइंट रखते जाओ ऐसे। एस पकड़ी में तो खास करके मिनिमम डिस्टेंस पे पॉइंट रखना है। देख लीजिए, हमने सारे पॉइंट बाहर की ओर गिराए हैं। जब यहाँ बात आती है एस पकड़ी की, तो आधी पकड़ी बनने के बाद आपको साइड चेंज करना है, ऐसे सीधा ले जाना है। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे नहीं ले जा सकते हो, यहाँ से ऐसे ही ले जाना पड़ेगा ताकि फिनिशिंग बढ़िया से बढ़िया आ सके। यहाँ दूसरा पॉइंट एकदम नजदीक रखना है, यहाँ से साइड चेंज होगा ऐसे। ये बन गया, इसमें कोई रिशेप की जरूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। अब देख सकते हैं।
तो हमने आज सीखा है राउंड पकड़ी, पत्ती वाला पकड़ी जो भी सेंटर से रहता है, हाफ हाफ रहता है, और एस वाला पकड़ी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल ओम डिजाइन एंड क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।